हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं सौरभ चौरसिया आज आप लोगों को मैथ का एक अलग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। श्रेणी एक होती है, श्रेणी जिसे सीरीज कहते हैं, इसे कहते हैं श्रेणी, इसे कहते हैं प्रोग्रेशन। तो जानते हैं हम पहले तीन प्रोग्रेशन के बारे में। श्रेणी से ही संबंधित है, एक ये सीक्वेंस में चलती है। श्रेणी का मतलब है प्रोग्रेशन, मतलब एक तरह से ये बढ़ते क्रम, घटते क्रम या हरात्मक क्रम या गुणोत्तर क्रम में चलती है। तो श्रेणी मुख्यतः तीन तरह की होती है, समानांतर, गुणोत्तर और हरात्मक। समानांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यहां पर इसे श्रेणी कह सकते हैं, श्रेणी। समानांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हरात्मक को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये तीन तरह के सवाल आपके परीक्षा में एनटीपीसी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, रेलवेज में भी ये आता है, एसएससी में भी ये आता है। तो आज हम किसी पर एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं, हो सके अगर समय मिला तो तीनों टॉपिक को आज ही खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं समानांतर श्रेणी के बारे में, जानते हैं कुछ एग्जाम्पल, उससे सवाल कैसे आता है और उसे कैसे बनाया जाता है। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसका अच्छे से आप लाभ उठाइए। आइए देखते हैं समानांतर श्रेणी क्या है। तो आइए देखते हैं ये समानांतर श्रेणी है क्या। इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक उदाहरण मैंने लिख करके रखा है, 2, 6, 10, 14, 18, 22। अगर आप इन चीजों पे ध्यान देंगे तो इसे मैंने पहले T1, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, यहाँ Tn तक चलता है। तो इसे मैंने एक नाम दे, हम T6 भी लिख सकते हैं। इसे मैंने एक नाम दे करके रखा है। तो यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे संख्याएं बढ़ रही है। तो अगर आप देखिए, पहला चीज इसमें जानना है हमें, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। जब संख्याएं एक क्रम में चलती है, ये बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसे। इसमें संख्याएं धीरे धीरे बढ़ते जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जानना क्या है, एक यहां लिखा है कॉमन डिफरेंस, यानी दो के बीच में। इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इसमें T2 माइनस T1 कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच कितने का अंतर है। देखिए T2, ये T2 माइनस T1, यानी कहने का मतलब है 6 माइनस 2, कितने का अंतर है, 4 का। तो ये जो 4 है, यही है वो कॉमन डिफरेंस, यानी D इक्वल टू 4। ये समझ में आया, D बराबर 4। आप जरूरी नहीं कि T2 माइनस T1, मैं T3 माइनस T2 भी ले सकता हूं, यानी बस दो पदों का अंतर। देखिए 10 में 6 का कितने का था, 4 का, 14 10 4 का, 18 14 4 का, 22 18, हर जगह आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 4 का। Tn यानी जो आखिरी पद होगा उसे nवा पद कहते हैं। nवा पद आपको ज्ञात करने आगे मिलेगा कि अगर ये इस क्रम में चल रही है लगातार, इतनी संख्याओं का योग इतना है, तो nवा पद ज्ञात करें। आगे हम उस पर करेंगे चर्चा, पर पहले जानते हैं इसके बारे में। यहाँ n बराबर पदों की संख्या, जब यहाँ कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 पद है, तो कह देगा इसका 16वां पद क्या होगा। तो वो सारे सवाल आपको आगे मिलेंगे। और a बराबर प्रथम पद, तो ये है D, जो आपको फॉर्मूले में मिलेगा, फिर कहते हैं कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, या फिर T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, T4 माइनस T3, कहीं बस दोनों का अंतर आपको देखना है, वो 4 दिख रहा है। Tn यानी आखिरी पद, एंटर कहते हैं वो nवां पद हो गया, और यहाँ n पद हो गया, यानी कितने पद दिए गए हैं, n मतलब पदों की संख्या, और a मतलब पहला पद, पहला पद इसका 2 है। तो अब हम इसी के कुछ सवाल करेंगे। आज खत्म करते हैं हम समानांतर श्रेणी को। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ सवालों को। चलिए देखते हैं इसके पहले सवाल को, पहले समझते हैं तब करते हैं। कहता है 3 9 15 21 का 120वां पद ज्ञात करें। यानी ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको कौन सा पद निकालना है, 120वां, यानी आपको 120वां पद ज्ञात करना है। तो इसके एक फॉर्मूला होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको इसके पहले सारे पदों के बारे में बताया था कि कौन किसका मान क्या होता है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए सबसे पहले आपको 120वां पद पूछ रहा है। मैंने कहा था जो आखिरी पद होता है सबका हम निकाल, जैसे कि a बराबर, जब भी आपको जैमा पद पूछेगा उसके लिए आपको n टर्म यानी Tn का फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला a बराबर, मैंने क्या कहा था, प्रथम पद। फिर से याद दिलाता हूं, प्रथम पद, पहला पद कौन सा है, T, उसके बाद n का मतलब क्या बताया था, याद कीजिए, n जो आपको पद ढूंढ रहा है, कौन सा पद मांगा जा रहा है,
120 मान, यानी 100 n का वैल्यू 120। d का मतलब मैंने बताया था t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 अंतर देखिए 6 का अंतर, यानी 9 में 3 गया 6, यानी अब आपके पास d भी है, n भी है और a भी है। वैल्यू पुट करते हैं तो tn बराबर a प्लस a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 यानी 120 माइनस 1 120, 1 माइनस 1 इंटू डी फॉर 6। इसी को हल करके आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 प्लस 120 में 1 जाने के बाद 119 गुना 6, बस इसी को हल करके आप जवाब प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं बस पहले काम गुना का बॉड मास के हिसाब से, फिर जोड़ का। तो गुना करते हैं, 9 × 54 का 4, हाथ में 5, ऐसे से डायरेक्ट गुना करते हैं अगर तो 100 गुना 6 600, ये 60 24, इसे जल्दी होता है 4 6 5 11 का 1 हाथ में, यानी 714, यानी 3 प्लस 714 जोड़ने के बाद 7 1 7, यानी इसका 120वां पद कौन सा होगा? 717 जो है इसका 120वां पद। तो ये था समांतर श्रेणी का सवाल का एक टाइप। आगे और भी कई टाइप है, आगे बताते हैं अगले सवाल। आइए देखते हैं अगले सवाल। यहां है 17 22 27 से लेकर के 177 में यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है में कुल कितने पद है। कहने का मतलब ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, तो यहां तक कुल कितने पद है, यानी पदों की संख्या पूछी जा रही है। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं Tn = a + n-1 × d। तो अब आपको यहां पदों की संख्या मतलब n बराबर था पदों की संख्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। n छोड़ देते हैं, आपको n टर्म, आपको आखिरी टर्म दे दिया है 177, ठीक है। फिर a का मतलब था प्रथम पद जो कि 17 है, 177, ठीक है। आगे प्रथम पद हो गया। अब d का मतलब मैंने बताया था t2 माइनस t1, यानी 22 में 17 गया, 27 में 22 जो भी गया, यानी ये कितना दिख रहा है 5। अब इसी को इसी फॉर्मूले पे रखते हैं। इस सवाल का टाइप से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो tn यानी आपको आखिरी संख्या दे दी गई जो कितनी है 177, तो 177 इक्वल टू a का वैल्यू आपको मिल चुका है, प्रथम पद 17 प्लस n-1, n यानी पदों की संख्या वो निकालनी है हमें, तो n-1, इसे ऐसे ही लिख करके छोड़ते हैं, इनटू d फॉर डिफरेंस कितना है 5, इसे हल करना है तो इसे इधर बुला लीजिए, ये घटने के बाद 160 यानी n-1 इंटू 5, 5 से इसे काट दीजिए, 32 बार में n-1, एक इधर आएगा यानी n बराबर 33, यानी 17 से लेकर के 177 तक में कुल 33 पदों का प्रयोग हुआ है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 33वां पद। तो अगर पदों की संख्या आपसे पूछी जाए तो फॉर्मूला एक ही है, आप उसकी मदद से इसे बना सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी में किसी और टाइप की तरफ। आइए देखते हैं अगले सवाल को। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। यहां है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक साथ 13 के प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात है, यानी 1 से लेकर के ये 7 क्रम संख्या बढ़ती जा रही है। कहां तक योग करना है आपको? लगातार 40 पदों का योग, यानी जो 40 पद, जो 40वां पद आएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे 40 पदों तक सबों को जोड़ करके यहां आपको बताना है। तो जब लगातार n पदों का योग के बारे में चर्चा होगी, एक फॉर्मूला है Sn, यानी कि n पदों का योग का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूले को याद रखें, बस फॉर्मूला ही है, बस सारे सवाल हल हो जाएंगे। देखते हैं Sn मतलब ये कह सकते हैं n तक के पदों का योग, यानी n तक के पदों का योग, इस Sn को कह सकते हैं। अब आप हर चीज जानते हैं, n बराबर क्या, ये 40वां पद पूछा, यानी n बराबर 40, a बराबर प्रथम पद 1, d बराबर t2 माइनस t1 अंतर हो गया 6 का। अब हम इसे यहां पुट करते हैं, n/2 यानी 40, चाहे तो आप डायरेक्ट 20 भेज सकते हैं, 40/2, 2a यानी 2 गुना a की वैल्यू 1 प्लस n-1, n का मान 40
40 माइनस 1, डी का वैल्यू 6। इसे हमें हल करना है। इसे काट दीजिए 20 बार में, 2 गुना 1 2, जो 40 में से 1 गया, 39 गुना 6। पहले काम गुना का, तो 20 39 गुना 6 24, 240 में 6 कम, 240 में 6 कम 234 और प्लस 2, 954 के 4 हाथ में 5, 5 बिल्कुल सही है। अब आगे 20, इन दोनों को जोड़िए, गुना, जब 2 जोड़िएगा तो 236, इसे गुना करना है और जवाब आपके पास है। अब इसे गुना कीजिए, यानी 2 से गुना की, यानी 472 जीरो, यानी 4720। ये क्या है? तो 1 से लेकर के 40 पदों तक के योग का ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पर हमने क्या योग निकाला? 47 20 इनका योग का फॉर्मूला है। तो आज के लिए इतना ही। आगे कुछ और सवाल लेकर के आऊँगा, इसमें से अगर कुछ बचा है तो उसे भी देखूंगा, और आगे समानांतर श्रेणी के बाद गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी सारे सवाल आपके लिए बना कर लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।